हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है पुश डोमिनोज। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एन डोमिनोज दे रखा है एक लाइन में, ठीक है। और ये आपका वर्टिकली खड़ा हो रखा है। हमें क्या करना है, साइमल्टेनियसली कुछ डोमिनोज को पुश करना है, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या तो राइट डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर इच सेकेंड क्या होगा, अगर आप किसी डोमिनो को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हो तो उसका जो एडजेसेंट होगा, हो सकता है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव हो जाए, ठीक है। उस पे इसके लेफ्ट में फोर्स लग जाए, ओके। अगर आप किसी डोमिनो को राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, राइट डायरेक्शन में, तो उसका जो एडजेसेंट होगा उस पर भी हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में फोर्स लगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी डोमिनो पे राइट डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन से भी फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बैलेंस रहेगा, वो खड़ा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ये भी दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल कंसिडर दैट ए फॉलिंग डोमिनो एक्सपेंड्स नो एडिशनल फोर्स टू ए फॉलिंग और ऑलरेडी फॉलन डोमिनो। यानी किसी डोमिनो पे ऑलरेडी अगर फोर्स लग चुका है, ठीक है, तो आप उस पर दोबारा नहीं लगा सकते, इसका कहने का मतलब है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्टेट दे रखा है, 3 स्टेट दे रखा है कि अगर डोमिनोज आई आपका एल है तो इसका मतलब है कि उस डोमिनो को आपको लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करना है। और यहाँ पे अगर डोमिनोज आर दे रखा है तो इसका मतलब होगा कि आपको उस डोमिनो को क्या करना है, राइट डायरेक्शन में मूव करना है। अगर डॉट दे रखा है इसका मतलब है कि आपको उसको पुश नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, जब आप इसको पुश कर लोगे उसके बाद क्या होगा कंडीशन, वो आपको क्या करना है, फाइंड करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर आर डॉट एल दे रखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल काउंट कितना है, यहाँ पे कैरेक्टर का 4 है, तो यहाँ पे आपका मतलब है कि आपका 4 डोमिनो होगा एक लाइन में, ठीक है। ये एन डोमिनोज हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है इस तरफ, तो ये इधर मूव हो जाएगा, तो ये इसको भी लगाओगे आप, ये राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसको लगाओगे आप, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट से भी आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से इसको राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसको इसका जो नेबर है जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहा है। दोनों तरफ से पे फोर्स आ रहा है 1 सेकेंड के बाद, तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसका मतलब है क्या, डॉट का मतलब है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, यानी एट ए टाइम सब पे फोर्स लगा है, जितना भी दे रखा है, जिसके लिए भी दे रखा है ना यहाँ पे कंडीशन आर एल, तो आप साइमल्टेनियसली करोगे, एट ए टाइम करोगे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है उस पर हो सकता है चेंजेस, क्योंकि इस पर एक भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद उसके लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। तो दोनों के फोर्स को देखते हुए ये क्या होगा, उस टाइम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर यही आपका यहाँ पे आर आर डॉट आर होता तो क्या होता, ये राइट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगता, ये भी ऐसे लगता, ये भी ऐसे लगता। तो इधर से तो कोई आर नहीं रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, इधर से लगेगा 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा इसका, आर 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 आर। इस कंडीशन में क्या होगा, आर आर, ये डॉट ही रहेगा क्योंकि ये एज इट इज रहे खड़ा हो रखा है, और यहाँ पे ये एल, तो ये इसका आंसर सेम होगा, हो गया। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उससे पहले ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। आर डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पे एल, ठीक है। अब यहाँ पे इधर से फोर्स लगेगा, और इस पे इधर से फोर्स लगेगा, क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में मूव कर देगा, और ये 1 सेकेंड के बाद इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर आर, ये एल और एल होगा। देखो, क्योंकि ये जब 1 सेकेंड के बाद होगा यहाँ पे ऐसे, तो ये दूसरे सेकेंड के बाद यहाँ पे फोर्स लगाएगा, लेकिन अब जब ये दूसरे सेकेंड पे बाद जाएगा ना लगाने के लिए, तो इसको पता चलेगा कि जब हम चेंज हुए थे 1 सेकेंड के बाद इसके फोर्स से, उसी टाइम क्या हुआ था, ये भी चेंज हो गया था इसके फोर्स से। तो इस पर ऑलरेडी फोर्स लग चुका है, तो आप इस पर दोबारा नहीं लगा सकते। जब इस दूसरे सेकेंड पे आएगा तो ये देख चुकेगा कि ये मूव हो चुका है, अब हम इस पर फोर्स नहीं लगा सकते, इसलिए इसका होगा आर आर एल एल। जो लाइन आपका यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई फॉलन है या फॉलिंग हो रहा है तो उस पर आप दोबारा फोर्स नहीं लगा सकते हो, है ना। तो इस लाइन का मतलब यही हो गया। देखो यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद आता, लेकिन इसको पता चला कि पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, तो ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम 2 पॉइंटर एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पार्टिकुलर डोमिनो पे जो फोर्स लग रहा है ना कहीं अपना दोनों साइड से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब जब उस पे है, जब
देखो आर लिखा हुआ है तो सही है, हमें समझ में आ जाएगा कि राइट डायरेक्शन में होगा। एल लिखा हुआ है तो हमें समझ में आएगा अच्छा ये एल में होगा। लेकिन कोई डॉट है तो डॉट के लिए क्या डिपेंड करता है ना, उसके राइट में क्या है, उसके लेफ्ट में क्या है, कितनी टाइम के बाद आएगा, इस पर फोर्स कितने टाइम के बाद राइट साइड से आएगा, कितने टाइम के बाद लेफ्ट साइड से आएगा, दोनों उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि लेफ्ट से भी फोर्स लग रहा है और राइट से भी फोर्स लग रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला पहले लगा दे रहा है तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर उसको पता चलेगा कि नहीं मेरा राइट साइड वाला पहले लगा दे रहा है फोर्स, 1 सेकंड के बाद ही लगा दे रहा है, तो हम पहले मूव कर जाएंगे। हो सकता है कोई है जो इसको लेफ्ट साइड से 2 सेकंड के बाद उसके पास आ रहा है और राइट साइड से लेफ्ट साइड से इसको 3 सेकंड के बाद आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो दोनों को देखेगा, कंपेयर करके देखेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 एरे ले लिया है। ये एक्चुअली क्या करेगा, आपका देखेगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर मूव कर रहे हैं किसी डोमिनो को, तो कितने टाइम के बाद हो रहा है, वो कितने टाइम पे चेंजेस हो रहा है, इच इंडेक्स पे कितने टाइम बाद चेंज हो रहा है, वो टाइम हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ अगर ये मूव हो रहा है तो कितने सेकंड के बाद हो रहा है। ठीक है, अगर कितने सेकंड के बाद हो रहा है अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हम कंपेयर करके जो फाइनल स्टेट है वो फाइंड कर लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं इसे हम फील कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे अपना प्रीवियस स्टेट कि अभी का स्टेट हमारा क्या है, डॉट है। ठीक है, डॉट हम क्यों लेंगे इनिशियल में, क्योंकि आप इसके लिए देखोगे इधर से देखना स्टार्ट करोगे तो इससे पहले तो कोई है नहीं ना, तो कोई पुश मतलब कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो इसलिए हम डॉट ले लेंगे। ठीक है, और टाइम हम 1 ले लेंगे कि अभी टाइम अपना इतना है। ठीक है, 1 ले लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। डॉट आर डॉट 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 एल आर डॉट डॉट एल डॉट डॉट, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, इसलिए हमने यहाँ 14 साइज का ये एरे ले लिया है, 14 साइज का यहाँ एरे ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होएंगे। अपना क्या है, यहाँ पे डॉट है और प्रीवियस स्टेट भी अपना डॉट है, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टाइम इसको चेंज करने में कितना लगेगा, 0, कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये एल है, हमें क्या चाहिए, इसमें क्या फील करना है कि राइट डायरेक्शन में ये कितने सेकेंड के बाद होगा। ठीक है, हम लेफ्ट के लिए नीचे बढ़ रहे हैं और राइट के लिए ऊपर बढ़ रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में कितने सेकेंड के बाद होगा। लेकिन पता चलता है कि ये एल है, यानी इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, फोर्स लगाओगे तो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए यह क्या होगा, 0 होगा। मतलब राइट के लिए आप फील कर रहे हो तो लेफ्ट में जा रहा है ना, तो 0 ही होगा ना इसके लिए, क्योंकि हम इधर राइट में इसको भेज नहीं सकते हैं क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है। तो फिर इस पे आएंगे, ये क्या है, साथ में इसको स्टेट भी हम प्रीवियस वाला ना चेंज करते चलेंगे, ये एल हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉट है, डॉट है, इसको पता चला कि प्रीवियस अपना एल है, तो ये तो भाई जा नहीं सकता है राइट में, है ना, राइट में ये नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे डॉट फिल कर देंगे, डॉट फिर से प्रीवियस स्टेट ले लेंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आए तो पता चला ये राइट है, तो राइट तो अपना 0 सेकेंड में राइट में मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए 0 होगा, और साथ में हम प्रीवियस स्टेट अपना आर ले लेंगे, ले लिया। अब यहाँ पे डॉट है, डॉट है, तब ये देखेगा कि प्रीवियस आर है क्या, हाँ आर है, तो 1 सेकेंड में क्या करो, इसको चेंज कर दो, इसको क्या करो 1 सेकेंड में 0 1 2 3 4, हाँ 4 है, ये 1 सेकेंड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साथ में हम इसको इंक्रीमेंट भी कर लेंगे और ये तो आर ही रहेगा क्योंकि 1 सेकेंड के बाद ये आर में ही चेंज होगा ना, राइट डायरेक्शन में, इसलिए आर होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2 सेकेंड में आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे क्योंकि ये भी डॉट है, 5th 6th दोनों, तो ये 2 सेकेंड में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर ही होगा 2 सेकेंड के बाद, इसलिए आर हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर ही रखेंगे, सॉरी। फिर ये है आपका, ये कितने सेकेंड में चेंज होगा, ये डॉट राइट डायरेक्शन में 3rd सेकेंड में जाके चेंज होगा, तो 3rd सेकेंड 3 हो गया, इसको इंक्रीमेंट करेंगे और इसको फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 हो गया, अब ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो पता चला ये एल होगा, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, राइट में तो जाएगा नहीं, ओके राइट में ये जा नहीं सकता, तो 0 रख देते हैं और यहाँ पे एल कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं, आर है, तो आर है तो 0 सेकेंड में ही हो जाएगा। ठीक है, 0 सेकेंड में हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आर फिल कर देते हैं। फिर इस पर आएंगे तो ये कितने सेकंड के बाद राइट डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, 1 सेकंड के बाद हो सकता है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ये भी फिर चेंज होने के बाद तो आर ही रहेगा ना, तो फिर ये हम इस पर आएंगे, ये 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस आपका आर है, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ये आर में चेंज हुआ, फिर ये फिर 1 सेकंड के बाद इस पर
मतलब ये जो पुश लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा 1 सेकेंड के बाद जाएगा, तो ये एक बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ फिल कर लिए। उसके बाद क्या है, एल है, तो एल के लिए क्या होगा, चूँकि हम राइट के लिए देख रहे हैं अभी, तो ये 0 होगा, तो इसको अपडेट कर देंगे एल से। तो ये डॉट है और प्रीवियस एल है, तो ये तो आपका राइट में जाएगा नहीं, इसलिए 0, इसलिए ये 0। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे को हम देखेंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे कि अपना जो है हम लेफ्ट डायरेक्शन में कितने सेकेंड में जा सकते हैं। ठीक है, हम इच डोमिनो को लेफ्ट डायरेक्शन में कितने सेकेंड में भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना प्रीवियस स्टेट यहाँ पे भी डॉट ले लेंगे, क्योंकि इस पर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं लास्ट वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, ये खुद का होगा तो ठीक है, अगर पीछे से तो कोई लगेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं। तो यहाँ डॉट ले लेंगे। डॉट किस लिए प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि डॉट है, ओके, इधर भी डॉट है, तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो ये 0 होगा। ये यहाँ देखेंगे डॉट है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, तो ये भी 0 होगा। अब यहाँ पे आते हैं लेफ्ट है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो ये 0 सेकेंड में ही चला जाएगा, क्योंकि एल खुद पे ही लगा रहा है, इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना जाने में, तो एल ये 0 ही फिल होगा। फिर ये यहाँ क्या होगा, टाइम आपका 1 होगा। ठीक है, टाइम 1 होगा और एल आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा एल से। तो ये डॉट है, 1 सेकेंड के बाद लगाएगा ना, इस पर एल में चेंज कर देगा ना 1 सेकेंड के बाद, तो ये 1 हो जाना है। फिर 2 सेकेंड के बाद ये एल को चेंज कर देगा, इस स्टेट को 2 रहेगा, यहाँ पे एल ही रहेगा, ये इंक्रीमेंट करेंगे, साथ में ये फिल करेंगे। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो पता चलेगा ये आर है, तो ये तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर आर भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे एल है। ठीक है, एल है तो ये तो 0 सेकेंड में ही चेंज हो जाएगा, तो 0 सेकेंड में हो जाएगा। फिर ये अपना इसको 1 कर देंगे साथ में, ये क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। अब ये 1 सेकेंड में क्या करेगा, आपको चेंज करेगा लेफ्ट में, इसको ये इधर से लगेगा फोर्स, 1 सेकेंड में इसको चेंज करेगा, फिर 2 सेकेंड में इसको चेंज करेगा, फिर 3 सेकेंड में इसको चेंज करेगा, कर दिया। ये फिर देखोगे आप यहाँ पे राइट है, तो राइट है, इसको आर अपडेट कर दोगे, यहाँ पे तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो 0 सेकेंड लगेगा। ठीक है, फिर 1 कर लेंगे इसको। फिर हम क्या होगा, यहाँ से ये इस पर क्या, किस पे लगाएगा फोर्स, ये डॉट है आपका, इधर राइट है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, लेफ्ट में नहीं लगाएगा ना, राइट में लगा सकता है, लेफ्ट में नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अपना, ये उसके बाद है, ये डॉट है, यहाँ पे डॉट कर लो। फिर ये क्या है अपना, एल है। ठीक है, तो एल 0 सेकेंड में ही हो जाएगा, ओके। फिर अपना ये डॉट है, तो ये 1 सेकेंड के बाद लगा देगा ना, इस पर 1 डाल दिए, ओके, ये हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो मैं इसको क्या करती हूँ, आंसर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ डॉट है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, फिर आपका डॉट है, फिर एल है, फिर एल है, फिर आपका क्या है, आर है, आर है, एल है, डॉट डॉट, ये है ना, एल एल डॉट आर आर डॉट एल एल आर आर एल एल डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो आपको पता चलेगा कि इधर से 1 सेकेंड में आप लेफ्ट में चेंज कर दे रहे हो, मतलब राइट 1 सेकेंड में आप इधर राइट में चेंज कर दे रहे हो। अब कोई बताएगा कि ये जो बंदा है ना 2 सेकेंड के बाद लेफ्ट में डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, किसको कंसिडर करोगे, ऑब्वियसली बात है कि जो पहले सेकेंड में हो जाए उस डायरेक्शन में ना मूव करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कौन कम है कौन ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर हो सकता है कि दोनों ज़ीरो, दोनों क्या हो, ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो केस कहाँ कहाँ बन रहा है वो हम देखते हैं। देखो दोनों ज़ीरो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, और कहाँ बन रहा है 0, 7 7 बन रहा है, 8 8 बन रहा है, और यहाँ पे 11 देख रहे हो, 12 देख रहे हो, 13 देख रहे हो। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, देखो 13 के केस में डॉट है, इसके केस में भी डॉट है, और 11 के केस में एल है, ओके। फिर देख रहे हो 1 के केस में, 1 के केस में अपना 0, सॉरी, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ये 10, ठीक है। तो 0 के केस में देखो, 1 के केस में देखो L ही है, 2 के केस में देखो ये क्या है आपका डॉट डॉट ही है, 3 के केस में देखो ये आर आर है, और फिर यहाँ पे जब 0 है 7 के केस में दोनों सेम है, 8 के केस में भी दोनों सेम है, 9 के केस में भी 9 के केस में भी ये दोनों सेम है, नॉट नॉट सेम सॉरी। तो जब जहाँ जहाँ पे 0 है दोनों में, उस जगह पे जो प्रीवियस स्टेट आपका दे रखा है ना वही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 0 के स्टेट में आपका यहाँ पे L है तो L ही है, फिर आपका दोनों सेम है, इस स्टेट में क्या है आपका यहाँ पे L है, सॉरी मैं थोड़ा इसको लिख लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसको थोड़ा, ओके वेट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बड़ा करके लिखना था जिस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। L डॉट आर डॉट 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 L आर डॉट डॉट L डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ L, ये डॉट, ये R मैपिंग कर देती हूँ सही से, 0 1 2 3 4, ठीक है। R के बाद आपका डॉट है, ये आपका 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका L है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका L के बाद क्या है आपका R है, R है, ये 8 है, ये 9 है, 10 में क्या है आपका L है, ठीक है, 11 में क्या आपका है L है, फिर आपका डॉट डॉट है 12 में एंड 13 में, ठीक है। देखो 13 में भी आपका 0 है तो डॉट डॉट है दोनों में, 12 में भी आपका 0 है तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, 11 में आपका 0 है, यहाँ पे आपका 0 है, तो L है दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 1 की कंडीशन में क्या है 0 है तो 0 0 है 1 की कंडीशन में, तो दोनों का स्टेट भी सेम है। फिर 2 के कंडीशन में भी दोनों में 0 0 है तो दोनों का स्टेट डॉट 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 ही है। यहाँ पे 3 में देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका R है। तो कंडीशन क्या बन गया कि जब आपका लेफ्ट भी 0 रहेगा और राइट भी 0 रहेगा तो डोमिनोज का जो स्टेट रहेगा सेम स्टेट रहेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो अब ये 0 है और ये आपका क्या है 1 है, R आपका 0 है और ये क्या है आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो कि R आपका 0 है और इसमें कुछ वैल्यू है तो उस कंडीशन में ये L बन रखा है। तो ऐसा दूसरा कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे कोई मिलता है क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ जहाँ पे आपका L 0 हो और आपका क्या हो उसमें वैल्यू हो, मतलब R में वैल्यू हो, तो ऐसा कोई दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, जब आपका L 0 होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे R फिल करोगे, जब आपका R 0 होगा तो आप क्या करोगे यहाँ पे L फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है R 0 है तो यहाँ पे देखो L फिल हो रखा है, ठीक है। यही आपका यहाँ पे L 0 होता तो आप R फिल करते, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये R आपका 1 है और ये 3 है, इसका मतलब है कि राइट डायरेक्शन में ये 1 सेकेंड में ही चेंज हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में ये 3 सेकेंड में होगा। तो फोर्थ वाला क्या करेगा, किसको कंसिडर करेगा, 3 को सेकेंड करेगा या 1 को कंसिडर करेगा, ऑब्वियसली इसको कंसिडर करेगा, R को कंसिडर करेगा, इसलिए 4 का आपका क्या है यहाँ पे आंसर R है, ठीक है, ओके, ये हो गया। तो हम देख लेंगे किसका कम है, जिसका कम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो ये कंडीशन आपके बन गए। अब हम कोड वाले पार्ट पे आते हैं, आपको समझाते हैं, जो हमने यहाँ पे करा है सेम वहाँ पे जाके हम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपना कि हमने यहाँ पे n ले लिया, डोमिनोज का साइज, ओके, ले लिया, लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, पहले तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया सबको, ओके। फिर टाइम आपका 1 है और प्रीवियस आपका डॉट है, प्रीवियस स्टेट हमें रखना होगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या अपना डोमिनोज R है क्या, ओके, R है तो प्रीवियस R कर दो, टाइम 1 कर दो, कंटिन्यू रखो। इस कंडीशन में तो हम 0 फील कर रहे थे ना, तो ऑलरेडी आपने इनिशियलाइज कर रखा है ना, तो 0 ही रहेगा उस जगह पे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। फिर जब देख रहे थे आप डोमिनोज L था तो उस कंडीशन में भी आप 0 ही फील कर रहे थे, तो
जीरो फिल कर रहे थे तो यहाँ पे तो आपने इनिशियलाइज कर रखा है तो जीरो ही रहेगा, लेकिन आप स्टेट तो चेंज कर रहे थे ना, तो स्टेट आप एल कर दोगे, कर दिया। अब देखोगे कि अगर प्रीवियस आर है और डोमिनोज डॉट है तो हम क्या करेंगे, टाइम फिल करेंगे और टाइम प्लस प्लस कर रहे थे, तो ये हो गया, ये आपका जो है राइट डायरेक्शन के लिए फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन के लिए फिल करेंगे, प्रीवियस फिर से डॉट ले लेंगे, टाइम 1 ले लेंगे। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, n-1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी देखेंगे, अगर अपना लेफ्ट है तो हम प्रीवियस स्टेट चेंज कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, टाइम अपना 1 रहेगा, राइट। अब देखो जब लेफ्ट आपको मिल रहा था उस कंडीशन में तो आप 0 फिल कर रहे थे, तो आपने इनिशियलाइज कर रखा है तो उसमें फिल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, बस आप टाइम 1 कर लो और कंटिन्यू रखो, ठीक है। फिर डोमिनोज देखोगे आर है तो उस कंडीशन में क्या कर रहे थे, आप प्रीवियस का स्टेट चेंज कर रहे थे और आपका जो इनिशियलाइज हो रखा है 0, तो आपका 0 फिल ऑलरेडी हो रखा है वहाँ पे, हमें 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। फिर आपका क्या है, प्रीवियस यहाँ पे एल है और डोमिनोज डॉट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस डॉट वाले को तो चेंज करना होगा, तो टाइम उसका लिख दोगे और टाइम प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमें लेफ्ट और राइट दोनों मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे सबका स्टेट। तो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है, अब हम यहाँ पे सब फिल करेंगे कि उस स्टेप पे क्या होगा। हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे लेफ्ट आई भी 0 है क्या, राइट आई भी 0 क्या है क्या। अगर दोनों 0 है तो उस कंडीशन में हम क्या ले रहे थे, डोमिनोज का स्टेट ले रहे थे, ठीक है। जब अपना लेफ्ट 0 था तो उस कंडीशन में हम क्या करते, आर ले रहे थे। जब अपना राइट 0 था उस कंडीशन में हम क्या करते, लेफ्ट ले रहे थे, ठीक है। फिर अपना जब लेफ्ट आई इक्वल होगा राइट आई के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में हम डॉट फिल कर रहे थे, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, डॉट फिल कर रहे थे। ये कंडीशन आपका कहीं पे आया क्या, हाँ आया था, फिफ्थ पे। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस कंडीशन में फिफ्थ पे देखो क्या है, डॉट है ना, डॉट है। तो ये यहाँ पे इस कंडीशन के वजह से क्या हुआ, लेफ्ट आई और राइट आई दोनों अगर इक्वल होता है, देखो इक्वल तो इस 0 वाले कंडीशन में भी होता है, लेकिन ये जब 0 दोनों तरफ होगा तो उस टाइम जो डोमिनोज का होगा ना स्टेट, वो स्टेट हम लेंगे। लेकिन अगर हो सकता है अदर देन 0 अगर रहेगा और दोनों सेम होगा तो उस कंडीशन में हम डॉट लेंगे, ओके। अब ये है कि लेफ्ट आई अगर राइट आई से लेस है, यानी लेफ्ट आई, लेफ्ट में जाने में आपको कम टाइम लग रहा है तो लेफ्ट आप लोगे। अगर उल्टा हो रहा है, आपको राइट में जाने में कम टाइम लग रहा है तो राइट लोगे आप, इसलिए यहाँ पे आर को ऐड करेंगे। फाइनल क्या करेंगे, हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।